सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार पर सरकार का कड़ा प्रहार चलता रहेगा। भ्रष्टाचारियों में भय के माहौल पर सीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार चाहे पिछली सरकार का हो या फिर इस सरकार का, सभी भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। देखिए, भ्रष्टाचार पर पहले दिन से ही हम जो है सख्त है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। केंद्र में प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भी यही एक प्रकार से टारगेट है कि कोई करप्शन सहन नहीं की जाएगी। हमने भी हरियाणा में जब से सरकार बनाई तब से जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन यही बात कही है। ये अलग बात है कि पिछली सरकारों के समय में या हमारी सरकार के समय में भी राजनीतिक संरक्षण देने वाले बहुत से लोग, विपक्षी लोग भी होते हैं और ऐसे लोगों को संरक्षण वो करते रहे। हम लोगों ने कोई भी भ्रष्टाचार जब भी ध्यान में आया, चाहे वो पिछले सरकार के समय का था या हमारी सरकार के समय का था, हमने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। हमने तो अपनी सरकार के समय में भी जो लोग भ्रष्ट करने वाले थे, कोई भी थे, उनको उजागर किया है, पकड़ा है। इस क्रम में ये जो शोर मचता है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं। भ्रष्टाचार तो पहले से बहुत जो चल रहा था उसी को चेक करने का हमने काम किया, लेकिन अब जितने भी भ्रष्ट काम करने वाले लोग थे वो उजागर हो चुके हैं। सारा सिस्टम बन गया कि अब भ्रष्टाचार करने में किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी को अलाउ। राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अधिकारियों से पहले भी संपत्ति का ब्यौरा मांगा जाता था, मगर अब संपत्ति के ब्यौरे की समीक्षा भी की जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारियों की संपत्तियों की जांच सरकारी एजेंसियों से ही करवाई जाएगी। सर, अफसरों से भी प्रॉपर्टी का जो है रिपोर्ट मांगी है आपने? ये तो हर साल मांगते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा उसका रिव्यू करना शुरू किया है कि जो रिपोर्ट देते हैं वो ठीक है कि नहीं है। आखिर उसकी जानकारी लेना एक बात है, लेकिन जो जानकारी देते हैं उसके हिसाब से वास्तविकता क्या है, ये हमने उसको अलर्ट होकर के जरूर कहा कि इसकी वास्तविकता की जानकारी में लेनी चाहिए। सर, ये रिव्यू सरकार की तरफ से हो रहा है या सरकार की एजेंसी के थ्रू हो रहा है या कोई विजिलेंस के थ्रू होगा? विजिलेंस भी सरकारी एजेंसी है, ऐसा नहीं कि विजिलेंस सरकार से बाहर है। हमारी विजिलेंस हो, हमारे सीएम फ्लाइंग स्क्वाड हो, चाहे हमारी ब्रांच पुलिस की अन्य ब्रांचेज हों, चाहे हमारे विजिलेंस विभाग के अनुसार विजिलेंस के जो CBOs होते हैं वो सब करते हैं। बहुत सी एजेंसीज हैं जो इस प्रकार की चीज़ों को चेक करते हैं, सब करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर दुबई जाने के लिए मंगलवार शाम को दिल्ली गए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नाम ही लड़ाई का है। देश में 60 से 70 साल राज करने वाली कांग्रेस का साथ आज कोई अन्य दल देना ही नहीं चाहता है। कांग्रेस जिन राज्यों में सत्ता में थी वे भी एक एक कर लड़ाई में खोती जा रही है। ये सब एक परिवार के वंशवाद के कारण हो रहा है। नए लोग कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं और इसलिए कांग्रेस को यदि राजनीतिक मुकाबले में खड़ा रहना है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना होगा। कांग्रेस नाम ही लड़ाई का है, इसलिए वो लड़ते रहते हैं आपस में, और लड़ने के कारण से उनकी जो दुर्गति, जो हालत हुई है, अनुशासन नाम का तो विषय नहीं है। यानी इतनी बड़ी पार्टी जिसने देश के ऊपर 55 साल 60 साल राज किया हो और आज उसकी स्थिति ये बन जाए कि देश में उसके साथ कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो है उसको भी गंवा रहे हैं और इधर उधर की बातें करके अल्टीमेटली जिस विषय के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एक परिवार के सिस्टम में एक वंशवाद के आधार पर चलने वाली पार्टी आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसलिए उनको एक लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, तब वो पार्टी खड़ी होगी। अन्यथा पार्टी जो आज स्थिति है उसकी बुरी हालत होगी। कांग्रेस